भारत का पैसा गिर रहा है। And replies to a question on the sliding value of the rupee. Rupee has lost less than 1% of its value against the US dollar. Rupee has plummeted to an unprecedented low. Rupee has reached the key. जो डॉलर आज़ादी के वक्त 3 रुपया हुआ करता था, आज वो 90 पार कैसे पहुंच गया? क्या इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर कुछ पड़ेगा? क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? आइए आगे जानते हैं। अंग्रेजों ने भारत से सब लूट के 1947 में हमें आज़ादी दे दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. With the departure of the British forces, the outward and visible sign of British rule in India disappears, and its place is taken by something much more valuable. हम सबके मन में एक मिथ रहता है कि तब $1 1 रुपया के बराबर था, पर यह कभी सच नहीं है। तब भारत का रुपया का एक्सचेंज रेट ब्रिटिश करेंसी पाउंड में हुआ करता था। उस वक्त एक पाउंड $4.03 था और एक पाउंड का वैल्यू 13.33 रुपये हुआ करता था। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो $1 तब 3.30 रुपये हुआ करता था। रुपये का बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन हुआ था 1966 में। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी फॉरेन करेंसी के मुकाबले हमारे करेंसी का कम हो जाना। उस वक्त भारत ने 2 बड़े जंग लड़े थे, 1962 का इंडोचीन वार और 1965 का इंडो पाक वार। सब के कारण 1965 में भारत ने एक बहुत बड़ा अकाल या famine का सामना किया। इन सब भारत की इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े डिवैल्यूएशन का अनाउंसमेंट किया, जिससे $1 के वैल्यू 7.50 रुपये पहुंच गया। 1990 के दशक में जियोपॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में इतने सारे इवेंट्स हुए जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को एक रिसेशन पे ला दिया। पहला इवेंट था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर के कारण दुनिया में ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया। दूसरा इवेंट था यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कि भारत का सबसे बड़ा बायर था, वो कोलैप्स हो गया। भारत का राजनीतिक माहौल भी सही नहीं था। सिर्फ 2 सालों में 3 प्रधानमंत्रियां बदल गए थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का भारत से विश्वास उठ रहा था और वो लोग अपने पैसे भारत से निकाल रहे थे। नतीजा ये हुआ, भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा बचा था। सरकार दूसरे देशों में जाके अपने सोने गिरवी रखने लगी। उस दशक के ख़त्म होने तक डॉलर का वैल्यू 42 रुपया पहुँच गया। उस वक्त भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। ये सब तो हुआ हिस्ट्री की बातें। अभी बात करते हैं कि 2025 में ऐसा सब क्या हुआ कि रुपया इतना गिर गया। रुपये के फॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए हुए टैरिफ। The tariffs on India Pay a tariff of 25%, but that 5% tariff on 50% का टैरिफ अब इफेक्ट में आ चुका है। poses tariff up to 50% on import. Total tariff levy has now become 50%. 50% tariff on imports from India. दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। चाइना का बढ़ता हुआ डोमिनेंस, जियोपॉलिटिकल इशू और टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर में भी क्राइसिस आ रहा है। ग्लोबली डॉलर का स्ट्रेंथन होना भी रुपये के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। इस सब की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल और महंगे होंगे और लोगों की नौकरी चली जाएगी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ही आएगा। इन सब का सल्यूशन ये है कि हमें मेक इन इंडिया पर और ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी चीज़ें खुद बनानी पड़ेगी और हमें फॉरेन इन्वेस्टर को अपने और अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो लोग भी हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को और बहुत मजबूत कर देगी और यूथ को स्किलफुल और अच्छे से ट्रेन करेगी तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जुड़े रहिए और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं।